नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपकी बाल भारती दूसरी इकाई का 5वां पाठ जो है हारना भी हिम्मत का काम है, शर्बानी बनर्जी द्वारा लिखित, उस पर चर्चा करने वाले हैं। आप हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। आपके लेखन में मनुष्य के जीवन में आने वाली सामान्य समस्याओं की चर्चा एवं मार्गदर्शन होता है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने इस पाठ में क्या कहने का प्रयास किया है। इस आलेख में लेखिका का मानना है कि असफलता को स्वीकार कर लगातार कोशिश करने वाला अवश्य सफल होता है। असफल होने पर बैठकर रोने की जगह उसके कारणों पर विचार कर उसे दूर करना आवश्यक है। ऐसा करने से सफलता व्यक्ति के कदम चूमती है। बच्चों, आपके इस पाठ का शीर्षक है हारना भी हिम्मत का काम है। हारना भी हिम्मत का काम है। हारता कौन है? वही जो जीतता नहीं है। और कोई जीतता क्यों नहीं है? क्योंकि वो हार जाता है। तो इस हार जीत में एक बात तो तय है कि आपको किसी भी चीज़ में अगर हारना है या जीतना है तो कुछ ना कुछ तो करने की आवश्यकता है। और हार जीत उसी व्यक्ति की होती है जो जीवन में कुछ करता है। जो जीवन में कुछ करे ही नहीं, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं हो, बैठा रहे, तो फिर उसकी ज़िंदगी में हार का या जीत का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन इस पाठ में लेखिका ने बहुत ही सुंदर ढंग से ये समझाने का प्रयास किया है कि असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए। बच्चों, ज़िंदगी में जो असफल होते हैं और वो प्रयास करते रहें तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं। इसी बात को लेकर के लेखिका ने अपने जीवन से जुड़ी हुई एक घटना का वर्णन इस पाठ में किया है। वो कहती हैं कि वो 12वीं कक्षा में जब थी तो उन्हें फेल होने का बहुत डर लगता था। उन्हें अक्सर लगता था कि वो कहीं फेल न हो जाए। और हुआ भी यही कि वो अचानक जब उनकी परीक्षा आई तो वो बीमार पड़ गई। और बीमारी के नाते उनके जो पर्चे थे, जो पेपर था, वो बहुत अच्छे नहीं हुए। और वो जानती थी कि वो पेपर उनके अच्छे नहीं हुए हैं तो वो फेल हो जाएंगी। इसके बावजूद वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी और रिजल्ट वही आया जिसका उनको डर था और वो 12वीं में फेल हो गई। जब उनको अपना रिजल्ट पता चला तो बहुत उदास हुई, बहुत रोई। और जब रोने धोने के बाद जब मन शांत हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं 12वीं की परीक्षा में असफल हो गई तो मैं आगे कुछ कर नहीं सकती। उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं 12वीं की परीक्षा फिर से दूंगी, बस ऐसा कीजिए कि मेरा कॉलेज बदल दीजिए। और अब तक मैं विज्ञान की शाखा से पढ़ रही थी, मुझे अब वाणिज्य में, मतलब मेरा कॉमर्स में एडमिशन करा दीजिए। हालांकि उनके पिता ने मना किया कि अब 12वीं में इस तरह से आपको बदलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन चूंकि उनके मन की इच्छा थी कि मैं वाणिज्य से करूं, तो उन्होंने कॉमर्स से 12वीं पास की। और वो कहती हैं कि उनका रिजल्ट, जब उन्होंने अपने मन से तैयारी की कॉमर्स की 1 साल अच्छे से, तो उनको प्रथम श्रेणी में वो पास हुई। और वो यही कहती हैं कि असफलता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। जो इंसान असफल होता है और प्रयास करता है वही जाके अंत में सफल होता है। ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी में अगर कभी वो असफल हो गए किसी चीज़ में तो फिर दोबारा प्रयास नहीं करते। लेखिका ऐसी चीज़ को बहुत बुरा कहती है असफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रयास न करना ही सबसे बुरी बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पहली बार ही हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करें और हम सफल हो जाएं तो सफलता का स्वाद उतना नहीं आता। इसलिए अगर किसी चीज़ को पाने की कठिन प्रयास किया जाए और बहुत ही कठिन प्रयास के बाद जब चीज़ हमें मिलती है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। साथ ही ये भी कहती हैं कि एक बार में सफल होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर इंसान किसी चीज़ के लिए जान से मेहनत करे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहली बार ही सफल हुए हैं किसी चीज़ को पाने में, तो ऐसे में उन्हें अपने आप को गुमान, मतलब घमंड, अहंकार से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को वो लोग बहुत ही तुच्छ दृष्टि से देखते हैं जो बार बार सफलता करने पर तुरंत प्रयास करने में तो बहुत प्रयास करें और सफल तुरंत नहीं होते, तो ऐसे लोगों को देख करके बहुत ही हीन भावना न रखें।
इसलिए इंसान को सभी के लिए समान मानना चाहिए। कोई कक्षा में भी कोई बच्चा किसी चीज को एक बार पढ़ाने पे समझ लेता है, कोई 2 बार पढ़ाने पे समझ लेता है, कोई बच्चा 2-3 बार खुद पढ़ेगा, टीचर से पूछेगा, उसके बाद उसको समझ में आती है। तो हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, लेकिन ये तय अंत में समझ में आना जरूरी है। चाहे एक बार पूछने से समझ में, चाहे 2 बार, चाहे 4 बार, चाहे जितनी बार भी। तो इसलिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने कोई रास्ता तैयार किया है किसी चीज को पाने के लिए और आप बार-बार प्रयास कर रहे हो और आपका वो उद्देश्य आपका सफल नहीं होता, तो आप अपना रास्ता थोड़ा-सा बदलिए। हो सकता है आपने जो रास्ता अपनाया है वो सही नहीं हो, आपके परिश्रम की कहीं कमी हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने छोटी-छोटी घटनाओं के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया कि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसे किस बात का डर लगता है? सबसे ज्यादा तो उसे डर लगता है लोगों का, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हर इंसान की अपनी छवि होती है, वो उसको गिरता हुआ नहीं देख सकता। क्लास में भी किसी बच्चे को अगर टीचर डांटे या उसके माता-पिता डांट दें, उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है क्या है यही शिक्षक मेरी तारीफ करते थे, आज मुझे क्यों डांट दिया। तो इसलिए बच्चों में भी ये बातें हीन भावना से वो कैसे होने लगे हैं। फिर तो अगर बच्चों में भावना होती है तो बड़ों में भी क्यों नहीं होगी, उनमें भी होती है। इसी तरह से उन्होंने एक घटना कही है कि इससे बड़े-बड़े वैज्ञानिक खोज करते हैं, तो कई साल आदमी खोज करते हैं। जब तक वो खोज करते रहे तब तक उन्हें अपनों के द्वारा, समाज के द्वारा, परिवेश के द्वारा बहुत ही बेहद दुखदायक जाता है, उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता। लेकिन वो अपने प्रयास में कायम रहते हुए जब उसी चीज को एक दिन पा लेते हैं तो यही घर, परिवार, समाज उनकी सराहना करने लगता है। तो वो यही कहते हैं कि आपको असफलता से घबराना नहीं चाहिए और हारना भी हिम्मत का कारण। हारता कौन है? वही जो प्रयास करता है। तो प्रयास करना बड़ी बात है। हार जीत कोई मायने नहीं रखती है। जो आज हारा है वो कल जीतेगा ही। ये होना की प्रक्रिया ही है जीत की, हारने के बाद जीतना ही है। इसलिए अपने प्रयास कायम रखिए। और ये भी उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपनी असफलता के कारण को खोजे। अगर वो अपने कारण को समझे कि उसके प्रयास कम है या उसका जो दिशा निर्देशन है वो सही नहीं मिल रहा है, इन सभी कारणों पर भली-भांति विचार करते हुए सफलता की ओर जाए और अपना रास्ता खुद वो एक तलाश लेगा। इसलिए असफलता को घृणा से नहीं बल्कि सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए बच्चों को। इसलिए ये पाठ बहुत ही एक आशावादी पाठ है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है बच्चों को। और इस पाठ में लेखिका ने छोटी-छोटी घटनाओं के माध्यम से, महापुरुषों के कथनों के माध्यम से उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि चर्चिल जी क्या कहते हैं। चर्चिल कहते हैं कि एक असफलता से दूसरी सफलता तक पूरे उत्साह से पहुंचने वाला ही सफलता तक पहुंच पाता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने अपयश को स्वीकार करने और भविष्य में सतत प्रयास करते हुए आगे बढ़ने को ही जिंदगी का सफल प्रयास बताया है। देखा बच्चों, तो आपको पसंद आया होगा हारना भी हिम्मत का काम है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।